नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 25 नवंबर 2024 को आयोजित राज्य स्तरीय परख मॉक टेस्ट के मॉडल आंसर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि कौन से प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है परख टेस्ट 2 क्लास 6। तो क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है वह गणित विषय से है। यहाँ पे देखिए, आपको दिनांक भी दिखाई पड़ रहा है 25/11/2024। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि एक बॉक्स में गणित की 14 किताबें रखी है। यदि एक किताब का भार 450 ग्राम है तो बॉक्स में रखी कुल किताबों का भार कितना होगा। तो 450 ग्राम में हम क्या कर देंगे, 14 का गुणा कर देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6300। अगला प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न में खाली स्थान के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी। तो 32 में कितने का गुणा करने पर 544 होगा। तो 544 में हम क्या कर देंगे, 32 का भाग कर देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 17। अगला प्रश्न कहता है कि शकीला ने दुकान से सारणी में दी गई सभी वस्तुएं खरीदी, जिसमें चॉकलेट 173 रुपए, कॉपी 240 रुपए, कंपास 120 रुपए, स्कूल बैग 550 रुपए। और उसने दुकानदार को 500 रुपए का दो नोट देने के बाद उसे और कितने रुपए देने होंगे। तो इसको सबको जोड़ते हैं तो इसका कुल समान हो जाता है 1083 रुपए का। और उसने कितना दिया, 500 रुपए का दो नोट, यानी कि 1000 दिया। तो उसमें से घटा देंगे 1083 में से 1000, तो कितना बच रहा है, 83 रुपए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 83 रुपए और देने होंगे। अगला प्रश्न कहता है कि मीना 35 मिनट नृत्य का अभ्यास करती है। वह अपना अभ्यास शाम को 3:45 पर समाप्त करती है। तो मीना ने अभ्यास कितने बजे आरंभ किया था। तो 3:45 में हम क्या कर देंगे, 35 मिनट को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3:10 यानी कि 3:10 बजे उसने क्या किया, अपना जो अभ्यास है आरंभ किया। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब्राहम के पास 2000 के दो नोट, यानी कि 2000 के दो नोट कितने होंगे, 4000। और उसके बाद 500 के तीन नोट, यानी कि 1500 हो जाएंगे। और 200 के चार नोट यानी कि 800, और 50 के छह नोट यानी कि 300। तो अब्राहम के पास कुल कितनी राशि हो गई, तो सबको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6600 रुपए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। रामू ने अपने बगीचे में लगाने के लिए 624 पौधे खरीदे। वह इन सभी पौधों को कुल 16 पंक्तियों में लगाता है और सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या समान है। तो उसने एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए। तो सीधे से क्या कर देंगे, हम 624 में 16 का भाग कर देते हैं। तो भाग करने पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 39। यहाँ पे एक दुकान की सामग्री सूची दी गई है, उसका मूल्य भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए, सामग्री का नाम है और यहाँ पे उसका मूल्य है। तो राजू ने अपने साथियों के लिए पास्ता खरीद लिया, एक प्लेट पास्ता कितने का आता है, 15 रुपए का। चाउमीन खरीदा एक प्लेट, चाउमीन कितने का आता है, 20 रुपए का। तो कितना हो गया, 35 रुपए। और समोसा खरीदा तीन, अब एक समोसा कितने के आता है, 8 रुपए का। तो 8 से कितना हो गया, 24। तो उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने और पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया 35 और ये हो गया 24। तो सबको जोड़ने पे आपस में कितना हो जाएगा, 59 रुपए। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 59 रुपए। एक रोबोट समान कदमों की चाल से एक कदम में 30 सेंटीमीटर चलता है। तो 12 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितना कदम चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 12 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर, यानी कि 1200 सेंटीमीटर। इसमें क्या कर देंगे, हम 30 का भाग कर देंगे। तो ये शून्य कट गया, तीन एकम, तीन चौके और तीन शून्यम, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 कदम। अगला प्रश्न कहता है कि चित्र में त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है, तो इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे। तो 6 4 10 5 15। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 सेंटीमीटर। दिए गए आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे सब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस आकृति का परिमाप क्षेत्रफल हो जाएगा 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कहता है, एक भूखंड 16 मीटर लंबा और 12 मीटर
एक भूखंड 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि खेत कैसी आकृति है? आयताकार है, यानी कि इसमें लंबाई का गुणा किससे कर देंगे? चौड़ाई से कर देंगे, यानी कि हम लोग 16 गुणित क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 192 वर्ग मीटर। सीता अपना गृह कार्य 1 घंटा 20 मिनट में पूरा करके खेलने जाती है। यदि सीता अपना गृह कार्य सुबह 7 बजकर 10 मिनट पे करना प्रारंभ करती है, तो बताओ वह कितने बजे खेलने जा सकेगी? तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 1 घंटा 20 मिनट को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 घंटा 30 मिनट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुबह 8:30 बजे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 7 घंटे तक क्रिकेट का मैच चलने के बाद 5:15 पीएम को समाप्त हो गया, तो बताओ क्रिकेट का मैच कितने बजे प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग रेलवे की घड़ी के अनुसार से बदल देंगे। तो 12 और 5 कितना हो गया? 17, यानी कि 17 बजकर 15 मिनट पर उसका मैच समाप्त हुआ। इसमें हम लोग क्या करेंगे? 7 घंटा को घटा देंगे, क्योंकि 7 घंटा मैच चला। तो इस प्रकार से घंटा में से घंटा चला जाएगा, तो 17 में से 7 गए तो क्या बच जाएगा? 10। तो 10:15 AM पर उसका क्रिकेट मैच प्रारंभ हुआ। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 10:15 AM। अगला प्रश्न कहता है, विद्यालय का प्रथम कालखंड 10 AM को प्रारंभ होता है, तो प्रथम कालखंड 45 मिनट का है। तो प्रथम कालखंड समाप्त होने के समय को कौन सी घड़ी दिखाएगी? यानी कि 10:45 मिनट, यानी कि घंटे की जो सुई है 10 और 11 के बीच में होगी, और जो मिनट की सुई है वह 9 पे होगी। तो इसका सही जवाब हमको दिखाई पड़ रहा है, किस घड़ी में दिखाई पड़ रहा है हमें? यहाँ पर देखिए, ये घड़ी में। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी। एक रेलगाड़ी रायपुर से बिलासपुर 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है और शीला 10:20 AM को उस रेलगाड़ी में बैठती है, तो शीला बिलासपुर कितने बजे पहुंचेगी? यानी कि वह 10 बजकर 20 मिनट पे गाड़ी पे बैठती है और 2 घंटे 20 मिनट पे वह रायपुर पहुंचेगी। तो इसमें क्या कर देंगे? 2 घंटे 20 मिनट को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 12:40 PM। तो इसका सही जवाब है 12:40 PM, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अहमद खेलने में 1 घंटे 30 मिनट और विद्यालय में 6 घंटे 10 मिनट का समय व्यतीत करता है, तो बताओ दोनों कार्य को करने पे कुल कितना समय व्यतीत हो जाएगा? तो इसका सही जवाब, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 घंटे 40 मिनट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 घंटे 40 मिनट। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है कि एक ट्रैक्टर से एक खेत की जुताई में 4 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, तो उसी खेत को 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा, तो बताओ 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में कितना कम समय लगा? तो क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो उत्तर आ जाएगा 2 घंटे 10 मिनट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला खंड है हमारा विज्ञान से, जिसमें प्रश्न एक कहता है कि चींटियों की कतार के बीच में स्केल रखकर चींटियों का रास्ता रोका, तो कुछ चींटियां अपनी कतार से अलग चलने लगी, क्योंकि उन्हें अपने साथी चींटियों की गंध नहीं आती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। सुनीता भिलाई के मैत्री गार्डन गई, उसने वहां से बहुत से जीव देखे, वह देखना चाहती थी कि कौन सा जीव गलफड़ों से सांस लेती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मछली। ऐसा पक्षी जिसमें सबसे अधिक ध्वनि सुनने की क्षमता होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चमगादड़। अगला प्रश्न है कि कीट का शिकार करने वाला पौधा है, ऑप्शन ए, कलश पादप। सांप किसान का मित्र होता है क्योंकि वह फसल को हानि पहुंचाने वाले चूहों को खाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इनमें से कौन से पौधों में हवा के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आग। सातवां प्रश्न कहता है कि आशा के पिताजी शिल्पकार है, वे मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचते हैं और घर खर्च के बाद जो भी पैसा बचता है उसे वह जमा करते हैं, तो कहाँ जमा करेगा? बैंक में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैंक में। डॉक्टर द्वारा किया जाने वाला कार्य है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रोगी का उपचार करना। ऐसा खाता जिसमें जमा पैसे को जब चाहे निकाला जा सके, वह है ऑप्शन ए, बचत खाता। हमारे देश में नागरिकों की पहचान के लिए उपयोग में आने वाला कार्ड है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आधार कार्ड। ऐसा स्थान जहां लुप्त होते जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों को रखा जाता है कहलाता है, इसका जवाब है ऑप्शन बी, अभयारण्य। 12वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्य और शांति का। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे वाक्य
हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा वाक्य है सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी। जहां बारिश बहुत अधिक होती है वहां के घर बने होते हैं, ऑप्शन डी बांस के। पहाड़ों पर चलते समय पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए पर्वतारोही किस गैस से भरे सिलेंडर का उपयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। फूकने से बजने वाला वाद्य यंत्र है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बांसुरी। प्राचीन कालीन वस्तुओं को सहेज कर रखा जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संग्रहालय। अब हमारा जो अगला खंड है वह हिंदी विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आपको गद्यांश दिया गया है, एक गद्यांश को पढ़ के ही आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न कहता है कि बकरी कौन से गांव में रहती थी, तो यहाँ पर देखिए कौन सा गांव का नाम है, नमकपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नमक। अगला प्रश्न कहता है कि बकरी के बच्चे को किसने पकड़ लिया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भेड़िया ने। हमें तो जंगल के राजा शेर ने बुलाया है, अगर आप इसे खाएंगे तो शेर आपको छोड़ेगा नहीं। यह कथन किसने किससे कहा, तो बकरी ने भेड़िया से कहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कहानी के अंत में क्या हुआ, तो कहानी के अंत में बकरी अपने बच्चे को लेकर वापस आ गई। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी। अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ क्या होगा, तो अर्धवार्षिक शब्द का अर्थ होता है 6 माह में एक बार, यानी कि ऑप्शन डी। छोटा पौधा बड़ा पौधा में छोटा और बड़ा क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विशेष है। रुचि शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अरुचि। पौधा और पौधे हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक वचन और बहुवचन। आत्मविश्वास का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वयं पर विश्वास। निर्धन का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धनी। बाल दिवस किसके जन्म दिवस दिन पर मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ता। भाई बहन का त्योहार कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रक्षा बंधन। सभी घर घर जाकर अन्नदान मांगते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी छेरछेरा। होली कब मनाई जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फाल्गुन पूर्णिमा में। अगला प्रश्न है विजयादशमी के दिन पूजा होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राम जी की। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कौन सा है, तो इसका जवाब है पहला ऑप्शन ए हरियाली। तो साथियों इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जवाहर।